भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प के बीच चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए के टैंक ऊंचाई वाले स्थानों पर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। यह जानकारी चीनी मीडिया ने दी है। उसने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। ग्लोबल टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार पीएलए टाइप 15 के हल्के टैंकों ने कम तापमान वाले पर्वतीय पठार क्षेत्र में अभ्यास किया। बता दें कि पूर्वी लद्दाख की गलवा घाटी में हुई झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं चीन ने अपने हताहत सैनिकों की संख्या नहीं बताई है। यह अभ्यास ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत और चीन के बीच सीमा पर गतिरोध चल रहा है। ग्लोबल टाइम द्वारा बयान के अनुसार तिब्बत सैन्य क्षेत्र में पीएलए की पैदल सेना बटालियन ने हाल ही में 4700 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर पैदल सेना टैंक अभ्यास किया। इसमें सैनिकों के टीम वर्क और तेजी से प्रतिक्रिया क्षमताओं का व्यापक परीक्षण किया गया। ग्लोबल टाइम की रिपोर्ट में टाइप 15 हल्के टैंकों ने किस स्थान पर सैन्य अभ्यास किया, इसका खुलासा नहीं किया गया है। अखबार ने कहा कि सैन्य पर्यवेक्षकों ने चीन और भारत के बीच हालिया सीमा तनाव को पीएलए के युद्ध अभ्यास से जोड़ा है। भारत और चीन ने हाल ही में सैन्य कमांडर स्तर पर और राजनयिक चैनलों के माध्यम से विवाद को सुलझाने के लिए बात कही। बता दें कि भारत और चीनी सेनाओं के बीच 15-16 की रात को हिंसक झड़प हुई। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में सेनाओं के पीछे हटने की प्रतिक्रिया के दौरान दोनों तरफ से हिंसक झड़प हुई। इसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए हैं। भारतीय सेना ने अपने बयान में कहा कि हिंसक झड़प में दोनों पक्षों को नुकसान हुआ। 1975 में अरुणाचल प्रदेश में तुलुंग ला में हुई संघर्ष में 4 भारतीय जवानों की शहादत के बाद इस तरह की पहली घटना है। पूर्वी लद्दाख की गलवा घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच 15-16 की दरमियानी रात में हिंसक झड़प हुई है। भारतीय सेना के ने जहां 20 जवानों के शहीद होने की पुष्टि की है, वहीं चीन ने संख्या पर चुप्पी साध रखी है। भारत पर आरोप लगाते हुए चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर हुई झड़प के लिए भारत को जिम्मेदार बताया। चीन का कहना है कि भारतीय सैनिकों ने अवैध रूप से 2 बार सीमा पार की और उत्तेजक हमले किए। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि उसने भारत के सामने घटना को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। हालांकि उसने यह नहीं बताया कि झड़प में उसके कितने सैनिकों की मृत्यु हुई है। वहीं पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए के प्रवक्ता का कहना है कि गंभीर झड़पों में कुछ सैनिक हताहत हुए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने कहा कि चीन को भी नुकसान हुआ है, हालांकि दोनों ही संख्या को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हम एलएसी पर भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच उपजी स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं। हमने नोट किया है कि भारतीय सेना ने घोषणा की है कि 20 जवान शहीद हुए हैं और हम उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। भारत और चीन दोनों ने तनाव कम करने की इच्छा व्यक्त की है और हम वर्तमान स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं। 2 जून 2020 को राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री के बीच फोन पर हुई वार्ता में भारत चीन सीमा पर स्थिति पर चर्चा की गई थी। भारतीय सेना ने मंगलवार को कहा कि चीनी सैनिकों के साथ गलवा घाटी में हुई हिंसक झड़प में 20 जवान शहीद हो गए हैं। बयान में सेना ने कहा कि इतनी ही संख्या में चीनी सैनिक भी मारे गए हैं। सेना ने बयान में कहा, भारतीय और चीनी सैनिक 15-16 की दरमियानी रात को गलवा क्षेत्र में वापस भिड़ गए। 17 भारतीय सैनिक इस दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में वह शहीद हो गए। इसके साथ ही झड़प में शहीद हुए सैनिकों की संख्या 20 हो गई। पिछले 43 दिन में एलएसी पर तनाव और फिर सैनिकों की शहादत पर लद्दाखियों में आक्रोश है। लोगों और प्रतिनिधियों का कहना है कि चीन भरोसे के लायक नहीं है, यह बात सभी जानते हैं। इंडिया 1.0 न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि नई वीडियो आपको मिल